पाइथागोरस का बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था और सबसे शॉकिंग चीज यही है। तो पाइथागोरस ने ये थ्योरम की वजह से सबसे ज्यादा समय पाइथागोरस को जेल में रखना पड़ा। हाँ, ये रियलिटी है। पाइथागोरस को अपनी ही थ्योरम की वजह से पाइथागोरस को जेल हुई थी करीबन 16 या 18 साल की। आप सोच सकते हो कि 16-18 साल कोई आदमी अपने थ्योरम के नाम से वो जेल में रहा। और आगे कहानी, ये हिस्ट्री ये कहती है, पाइथागोरस के देहांत के बाद में ये थ्योरम बाद में मशहूर हुई। और जिस आदमी ने ये मशहूर किया, जिसको फेमस बनाया, उनका नाम है ज्योमेट्री में जिसको कहा जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री, इज यूक्लिड। यूक्लिड नाम का पर्सन था जिन्होंने ये थ्योरम को पब्लिश कर दिया, लोगों को समझाया कि पाइथागोरस कहना क्या चाहता था। सबसे सिंपल वैसे देखो, इसकी बात मैं करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लिख के देता हूँ क्योंकि इसी के ऊपर हमारी अगली प्रॉपर्टी बाकी की डिपेंड होगी। पाइथागोरस क्या बताना चाहता था कि नॉर्मली अगर आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल देख लो, यानी हम लोग ऐसे मानते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन है, सॉरी, यहाँ पर एक पर्सन है, ऐसे समझ लेते हैं। इस पर्सन को अपने घर जाना है और इसका घर यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे बना रहा हूं, यहाँ पर इसका घर है, ऐसे समझ लो, हाँ, ध्यान से। अब इस पर्सन को अपने घर जाना है। अब जाते समय क्या हुआ, जैसे वो यहां से लेके यहां तक आ जाए तो ये 3 किलोमीटर चल रहा है, और यहां पर चलेगा तो 4 किलोमीटर चलना है। यानी घर जाते समय पहले उसको 3 किलोमीटर का रास्ता लगेगा, बाद में 4 किलोमीटर जाएगा, और 4 किलोमीटर जाने के बाद में वो घर पहुंचेगा। तो लोगों ने पूछा कि कितना डिस्टेंस तय कर रहे हो। ठीक है, लिख रहा है यार, कितना किलोमीटर तय किया उसने, 7 किलोमीटर। पाइथागोरस कह रहा था इतना मत करो, सीधा शॉर्टकट लगा लो। ये शॉर्टकट के जरिए जाओगे तो आपका डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। बिकॉज ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोग ऐसे लगाते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस किसका यार, 4 स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, एंड 4 का स्क्वायर कितना, 16। एडिशन कर दो तो कितना, 25। तो 25 किसका आ जाएगा, 5 का। यानी x की वैल्यू सीधा 5 आएगी बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस ने बहुत सारे नंबर बनाए और अच्छी तरह से लोगों को समझाया। बट दिक्कत क्या थी, टाइम चल रहा था बहुत पुराना, रोमन दशक, हम लोग कहते हैं ना बिफोर बीसी वगैरह कहा जाता है। ठीक है, मतलब उसको हम लोग ईस्वी सन पूर्व वगैरह कहते हैं। लोग उस समय हर जगह पर, जो समुदाय था हर जगह पर, देखिए आप पुराने लोगों को देखोगे ना, हर जगह पर धर्म का पगड़ा था। यानी आप जितने भी रिलीजन देख लो, उसको चलाने वाले लोग क्या थे, सिर्फ रिलीजन्स वाले लोग थे। जो धर्म गुरु कह रहे हैं उसी को सच माना जाता था। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये सच है तो सच है। और ज्यादातर लोग मानते थे कि मैजिक कुछ तो होता है, काला जादू किया जाता है। तो लोगों ने देखा कि यार ये आदमी कैसे है कि कुछ ना कुछ नंबर बता तो ऑटोमेटिकली बताया जा रहा है। तो उस समय एक सभा बुलाई गई और उस सभा में पाइथागोरस को बुलाया गया, बहुत दिग्गज लोग आए। और उन्होंने कहा कि अगर ये इस प्रकार से सच हो रहा है तो मान लीजिएगा कि आपका ये वाला अंतर 1 किलोमीटर का है, और ये वाला अंतर भी 1 किलोमीटर का ही है। तो बताएगा ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, बता सकते हैं इसका अंतर कितना आएगा, कितना डिस्टेंस आना चाहिए, एक ही आएगा। तो गलत बता रहे हो आप, पाइथागोरस नहीं लगा रहे हो, कितना आना चाहिए। अगर ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है चलना, तो उसको 2 किलोमीटर चल रहा है, बट वो तो शॉर्टकट लगा रहा है ना यार, शॉर्टकट लगा रहा है, कितना आएगा बता सकते हो उसका। ठीक है, √2 इज द राइट आंसर, बट √2 की वैल्यू कितनी है, √2 आएगा। कैसे √2 आएगा, देखिए यार क्या लगाते थे, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ऐसे होगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, एंड ये भी 1। तो 1 प्लस 1 कितना, 2। यानी एक्स का स्क्वायर की वैल्यू तो 2 आ गई। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, √2। और √2 का मतलब क्या होता है, 1 4 1 4 आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो √2 आज के डेट में हम लोग समझते हैं, मानते हैं। आपको कि सर मैंने कभी √2 देखा नहीं, √2 नहीं देखा, बट 3D मूवी देख रहे हो कभी ना कभी, तो आपको महसूस तो कराती है। तो बहुत सारे कंसेप्ट आज हम लोग मानते हैं। ठीक है, वो नहीं महसूस कर दो लेकिन मानते हैं। लेकिन उस जमाने में लोग नहीं मानते थे। तो लोगों ने क्या कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि √2 नाम का नंबर आप बता रहे हो, वो जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल का मतलब होता है एक नंबर ऐसे आया जो कंप्लीट नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, पॉइंट पॉइंट के साथ में खेलता जा रहा है। तो यहां पर ये रुक ही नहीं रहा। और लोगों ने इसी थ्योरम की वजह से उसको जेल में भेज दिया कि कैसे क्या हो सकता है कि डिस्टेंस तो वो चलने वाला है लेकिन आगे वो खत्म होने की नाम नहीं ले रहा था। तो दैट टाइम पाइथागोरस को अपनी ही थ्योरम की वजह से आगे जेल में जाना पड़ा। ये शॉकिंग न्यूज। ठीक है, व्हाट इज द थर्ड टाइप, क्या कहते हैं इसे, obtuse angle triangle. What is the obtuse angle triangle? Only one angle is greater than 90 degree.
ओनली वन एंगल, हाँ, एक ही एंगल की वैल्यू 90 से बड़ी होनी चाहिए, दैट टाइम इज कॉल्ड एज ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। जो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल आपको इस प्रकार से नजर आएगा, जो डायग्राम में आपके सामने बनी हुई है, और इसमें क्लियर पता है कि ये वाला एंगल बड़ा है। अगर ये वाला एंगल हमारा बड़ा हो रहा है तो इसके सामने वाली साइड भी हमेशा क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी ही चाहिए। ये भी बात ध्यान में रखना, एंगल बड़ा साइड बड़ी, हाँ, एंगल बड़ा साइड बड़ी, एंगल कम साइड छोटी, इस प्रकार से आना चाहिए। तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल इज द, ये ट्रायंगल आएगा। क्लियर, ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाओ, चलेगा, ये इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। तो बेस्ड ऑन द एंगल, दो टोटल थ्री साइड है यार, थ्री थ्री टाइप्स है, हाँ। अब आता है नेक्स्ट रीडिंग लगा दो आप लोग। नेक्स्ट आएगा बेस्ड ऑन द, क्या आएगा, साइड। तो दूसरा होता है बेस्ड ऑन द साइड, बेस्ड ऑन द साइड। अब बेस्ड ऑन द साइड में पहला माना जाता है स्केलन ट्राइंगल। जैसे आपके सामने ये उन्होंने वर्ड दे दिया स्केलन ट्राइंगल, ये पहला टाइप मान लो स्केलन ट्राइंगल। तो स्केलन ट्राइंगल में क्या हुआ, स्केलन ट्राइंगल में जैसे ट्राइंगल एंगल ए, ये ट्राइंगल बी, और ट्राइंगल्स, हाँ, ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल है। तो स्केलन ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, ऑल एंगल एंड ऑल साइड आर डिफरेंट, सभी के सभी एंगल एंड सभी के सभी साइड क्या होगी, डिफरेंट होगी। एक बात समझेगा, आगे मैं आपको बहुत सारी ऐसी कहानी सुनाऊंगा, इसमें कंसेप्ट क्या क्या लगेगा, सर सिमिलरिटी है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट है, ये वर्ड आएंगे, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी आएगी, कॉन्ग्रुएंसी आएंगी, फिर थ्योरम आएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट आने वाला है। तो सिंपल भाषा में स्केलन का मतलब क्या होगा, जब साइड ही अलग अलग आ रही है तो एंगल भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। उसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, ऑल साइड, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स एंड एंगल्स, हाँ, एंगल्स आर डिफरेंट, सभी के सभी साइड और सभी एंगल इसके अलग अलग होते हैं, उसे स्केलन ट्रायंगल कहा जाता है। और स्केलन ट्रायंगल पूरी तरह से साइड के ऊपर ही बेस्ड है। तो स्केलन ट्रायंगल में हम लोग कहेंगे ये वाली साइड अलग है, ये वाली साइड अलग होगी, ये वाली साइड अलग होगी, तीनों की तीनों अलग अलग होती है। तो दैट टाइम हम लोग दर्शाते समय, दिखाते समय इस प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एंगल भी अलग अलग हो जाएंगे यार, ठीक है, आगे बढ़े, चलेगा, ओके। नेक्स्ट, यहां पर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या, कौन सा टाइप है हमारा, आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये बेस्ड ऑन द साइड है, आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में जैसे ये हमारे सामने एंगल बनाया गया, ये ट्रायंगल, इसको कहा मैंने, ये ट्रायंगल ए बी और सी, ये ऐसे ट्रायंगल है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल की खासियत क्या होती है, दो साइड इक्वल हो जाती है, टू साइड्स आर सेम। तो कौन सी साइड सेम है, अभी के लिए ऐसे मान लो, मैंने कहा ए बी, ए बी बरोबर क्या कर दिया, ए सी, ठीक है। अब देखिए ए बी बरोबर ए सी अगर कर दिया कि दो साइड सेम है यार, तो हम लोगों ने कहा ए बी बरोबर हो गया हमारा ए सी का। तो आप एक बात बताइएगा, ए बी जो साइड है, ये वाली ए बी जो साइड है, इसको कौन सा एंगल सपोर्ट कर रहा है, किसके अपोजिट में है, ये सी एंगल के अपोजिट में है। और ये जो ए सी है, ए सी के अपोजिट में कौन है, बी है। तो जब दो साइड अपने आप में इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होने चाहिए, इक्वल होना ही चाहिए, ये रूल है। तो जब दो साइड आपकी इक्वल हो गई तो हम लोग डेफिनेटली कहेंगे कि एंगल बी इक्वल टू क्या होती है, एंगल सी। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में हम लोग सिंपल वे से कह सकते हैं टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल। लास्ट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे ज्यादा सवाल, सबसे ज्यादा घुमाने वाला कंसेप्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या कहता है, बेसिकली इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग क्या कहेंगे कि जैसे ये वाला ट्रायंगल मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं, अब थोड़ा ध्यान से समझ ले यार, ये ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसने कहा पहली प्रॉपर्टी इक्विलैटरल ट्रायंगल में कहा जाएगा कि ये जो तीनों साइड है वो तीनों की तीनों क्या होती है, इक्वल होती है। तो पहले मान ले रहा है ए बी बरोबर बी सी बरोबर ए सी। तो हम लोगों ने कहा ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी के सभी साइड इक्वल होंगे। जब सभी के सभी साइड इक्वल होंगे तो सभी के सभी एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए। अब एंगल को इक्वल भी करना है और टोटल एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180। तो 180 के तो तीन पार्ट बनाने पड़ेंगे, तो 180 के तीन पार्ट कितने के बनेंगे, 60 60 60 के बनेंगे। तो इस वजह से इसके जो भी एंगल आपको नजर आएगा वो सभी की वैल्यू कितनी नजर आएगी, 60 डिग्री। तो ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंगल की जो वैल्यू है वो इक्वलेंट टू 60 डिग्री होगी यार, बस इतना प्रॉपर्टी याद करो, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। देखिए यार, 1 मिनट, हाँ, 2 मिनट का तो अच्छा भी लगता है सक्सेसफुल, बट ये ध्यान में रखना, आदमी तभी मिलने के लिए आता है जब वो नहीं क्या कुछ अचीवमेंट करके आता है कि अभी मिलने जाना है, ठीक है। नहीं तो मैंने ऐसे भी देखे है, कभी कभार क्या होता है कि अगर मैं पुराने स्टूडेंट को देखूं और वो फेल हुआ कभी तो चुपके से गलती मार लेगा, सर दिख रहा है वगैरह, ऐसे भी होता है, ठीक है।
बट कोशिश करना है। हम लोग अपने जगह पर लाइफ में कुछ भी रहे, बहुत डेडिकेशन ओरिएंटेड जाना है, जो आ रहा है बेहतरीन वैसे काम करना है, इसके ऊपर फोकस रखना। चलो ट्राइंगल हो गया। अब हम लोगों ने देखा यार सर ट्राइंगल के टाइप्स बताए, बेसिक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बताई। एग्जामिनर कैसे पूछेगा इसके ऊपर, इसका टाइप क्यों बताया, इसका रीजन है। एग्जामिनर ने अगर मान लो कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल में कहा एक की साइड की वैल्यू है 5, एक है 7 और एक है 13, 5 7 13 ऐसे कुछ तो दे दिया, और आपसे पूछा कि कौन सा ट्राइंगल है, तो आप देखोगे सर साइड तीनों अलग अलग है। तो साइड तीनों अलग अलग है तो कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोस्केलस या स्केलर या इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होगा। नहीं यार, इक्विलैटरल में तो सभी सेम होता है, कौन सा ट्राइंगल होगा। हम लोग कहेंगे सर स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि तीनों के तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है। जब साइड ही डिफरेंट है तो मैं ट्राइंगल कह सकता हूं। अगर मान लो एक ट्राइंगल मैंने बना के दे दिया और मैंने कहा ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये अलग ही 8 सेंटीमीटर, कौन सा ट्राइंगल है, तो आप क्या देख रहे हो, दो साइड सेम है एक साइड अलग है, तो कौन सा ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल। अगर मान लो और एक ट्राइंगल बना है, सभी में 16 16 लगा दिया और पूछा कौन सा ट्राइंगल है, तो कितना, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब एग्जामिनर आपका इसी बात का फायदा उठाता है, वो आपको साइड तो जरूर देता है, बट साइड देने के बाद में वो बेस्ड ऑन द साइड नहीं पूछता, वो क्या कहता है, बेस्ड ऑन द एंगल बताओ। तो यहां से कंसेप्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या कहेगा वो एग्जामिनर, आपको क्या देगा, तीन साइड ऑफ ट्राइंगल गिवन है, बट साइड के ऊपर आंसर नहीं देना है, किसके ऊपर देना है, बेस्ड ऑन द एंगल। तो ये प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है उसको समझते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए अब यहां से ये कंसेप्ट कैसे वर्क करेगा। देखो इस प्रॉपर्टी को कहां से उठाया गया और कैसे बनाया गया, ये ध्यान से समझते हैं। अभी हम लोगों ने ऐसा एक ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बनाया, और ये ट्राइंगल जैसे बनाया तो आप जानते हो ये ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोगों ने कहा राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम बनाई थी, कौन सी, 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम बनाया। देन अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस अभी हम लोगों ने देखा कि यार ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनाया था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर वगैरह, ये सभी पाइथागोरस थ्योरम बनाए। अब एक्चुअली क्या होता है, देखिए ध्यान से समझ लो। जो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बड़ी है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैं एक ट्राइंगल आपके सामने ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, मान लो कि ये ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल कुछ भी दे देगा एग्जामिनर, ऐसे कोई दो ट्राइंगल दे देगा। इस ट्राइंगल की तीन साइड मानते हैं, थ्री साइड। एक साइड है पी, एक साइड है क्यू, एक साइड है आर। ठीक है, ध्यान से समझेगा आराम से इस प्रॉपर्टी को। हमारे सामने एग्जामिनर चैलेंज ऐसे ही करेगा, थ्री साइड गिवन है, तीनों साइड से एंगल का पता करके ट्राइंगल के बारे में बात करनी है। तो अभी के लिए मान लिया तीन साइड है, उसमें से भी कहा पी इज द लॉन्गेस्ट साइड। एक कोई तो साइड होगी तो किसी की वैल्यू तो बड़ी होगी। तो मैंने अभी के लिए मान लिया कि जो साइड है उसमें पी नाम की एक साइड होगी, उसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, तो लॉन्गेस्ट साइड है। हाँ, अब ये लॉन्गेस्ट साइड है। अब हम लोगों ने क्या किया, मान लो कि पहला ऐसे ले लिया कि यार पी का स्क्वायर किया, और पी के स्क्वायर की एडिशन बरोबर क्यू के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के समान हो गई यार। ऐसे समझ लेते हैं। आपने देखा कि एक ट्राइंगल हमारे पास दी गिवन था, उस ट्राइंगल के तीन साइड थे, तीन साइड में से एक बड़ी साइड थी उसका स्क्वायर किया, बाकी की दो साइड है उसका भी स्क्वायर किया। तो जो बड़ी साइड का स्क्वायर है उसका एडिशन बाकी दो साइड के एडिशन के बराबर हो गया। तो बता सकते हो वो ट्राइंगल कौन सा नजर आएगा। ये साइड ट्राइंगल था, तीन साइड थी, और ये वाली प्रॉपर्टी शो हो रही है, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, बेस्ड ऑन द एंगल फाइंड करना है आपको, कौन सा ट्राइंगल है। कहीं तो दिखा हुआ लग रहा है, ऐसा कुछ तो लिखा हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी तो बताया। हाइपोटेन्यूज कौन सी प्रॉपर्टी इज द राइट आंसर इनिशिया, राइट एंगल ट्राइंगल। ये सिर्फ एक ही जगह पर हो सकता है, जब वो ट्राइंगल कौन सा बने, राइट एंगल ट्राइंगल, एक बड़ा साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के बराबर आ जाता है, तो दैट टाइम इज ओनली पॉसिबल। तो जो गिवन ट्राइंगल होगा वो आपका होगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले ये मान लेते हैं, इस समय ये राइट एंगल ट्राइंगल माना जाएगा। ठीक है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, लिखना मत, पहले समझ लो हाँ ध्यान से। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अब दूसरी प्रॉपर्टी ऐसे है कि पी नाम का नंबर है, बड़ा साइड है, उसका स्क्वायर किया, इधर बाकी दो साइड की स्क्वायर किया, क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, ऐसे साइड का स्क्वायर किया। अब साइड का स्क्वायर करने के बाद ऐसे पता चला, पी का स्क्वायर करने के बाद इसकी वैल्यू बाकी दो साइड की एडिशन से कम आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू, ये जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर किया, इन दोनों का भी स्क्वायर किया, इसकी वैल्यू बाकी दो साइड के स्क्वायर की एडिशन से कम आ गई। दैट मींस ये वाली तभी हो सकता है जब ये बड़ी साइड हमारी छोटी हो गई।
जो बड़ी साइड थी हमारी वो छोटी हो गई। अब बड़ी साइड छोटी है तो दैट मीन्स उसका एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा। एंगल छोटा हुआ तो लेस देन 90 होगा, और लेस देन 90 होने की वजह से ये ट्राइंगल आ जाएगा एक्विट एंगल ट्राइंगल। एक्विट एंगल ट्राइंगल, तो ये सेकंड कहा जाता है, इस समय एक्विट एंगल ट्राइंगल कहा जाएगा। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है इसमें, तीसरा केस ऐसा बना जाता है कि आपके पास में जो तीन साइड है उसमें पी का स्क्वायर किया, उसकी वैल्यू क्यू के स्क्वायर और आर के स्क्वायर से ही ग्रेटर आ गई यार। ये पी वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर बाकी दो स्क्वायर के एडिशन से बड़ा आ रहा है। अब ये बड़ा आने का मतलब हुआ कि एक जो पी वाली साइड है वो बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी का मतलब उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। अब जब एंगल बहुत बड़ा हो गया तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। तो लास्ट में ये वाला आएगा, यहां पर कहा जाएगा दैट टाइम इज कॉल्ड एज ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये इस समय ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है। क्लियर, समझ में आया? अभी तक जो जो पढ़ा है मैंने अच्छी तरह से देख लेना। मैंने आज बहुत काम की बात बताई है, क्योंकि ऐसा ना हो कि पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद में छोटे कंसेप्ट में फंस गए सर मैं। मुझे लास्ट में वही नहीं पता चला कि वो साइड के ऊपर कैसे खेल रहा था। एग्जाम का कभी भी अप्रोच ऐसे नहीं होता कि बहुत डिफिकल्ट में घुमाए। एग्जामिनर चालाकी क्या करता है, बेस को पकड़ के गड़बड़ कर देता है बच्चों का, और बच्चे वहीं पर फंस जाते हैं कि बेस ठीक नहीं था उसका। ठीक है, वहां पर नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ध्यान से देख लेना। चलो स्टार्ट करो, एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं प्रॉपर्टी नहीं खेल रहा हूँ, अभी प्रॉपर्टी के ऊपर जाना भी नहीं चाहता। छोटे छोटे एग्जाम्पल पहले समझाता हूँ कि कैसे एग्जाम में आ सकते हैं, आप कैसे हैंडल करोगे। चलो, तो पहला सवाल आपसे दे रहा हूँ। कुछ साइड के नाम दिया जाता है और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा टाइप का ट्राइंगल है। ठीक है, बेस्ड ऑन द एंगल। पहला साइड आपके सामने रख रहा हूँ, फर्स्ट है 3 4 5, दूसरा है 6 8 10। ठीक है, तीसरा है 15 7 5, 15 7 5। ठीक है, ये वाले तीन। चलो बताओ वन बाय वन, पहले आंसर चेक कर लेना कि अगर आपके सामने ऐसे तीन साइड दे दी गई है तो कौन सा ट्राइंगल है ये आपको डिसाइड करना है। हाँ, विच ट्राइंगल। यहाँ पर और एक दे रहा हूं, नंबर है 12। ठीक है, यहाँ पर है 5। ठीक है, 12 5, और यहाँ पर है हमारा 13। बताइएगा, फर्स्ट वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें किसी को डाउट नहीं। क्योंकि इसमें पता, देखो क्या करना है आपको, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 5। 5 का स्क्वायर कितना, 25। ऐसे लगा दो। यहाँ पर दूसरी साइड है 3। 3 का स्क्वायर कितना, 9। 4 का स्क्वायर कितना, 16। तो यार 25 बरोबर ये तो बनी हो गए, ये तो सेम ही हो गए। और ये सेम हो गए तो दैट मीन्स ये जो गिवन ट्राइंगल था वो कौन सा था, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल था। चलो यार सेकंड बताओ क्या आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल ही है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 10 का स्क्वायर कितना, 100, और 6 का स्क्वायर कितना, 36। 8 का स्क्वायर कितना, 64। इक्वली हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट टाइम्स आल्सो क्या क्या आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। बताओ यार ये क्या आएगा, क्या आप बता दो ये ट्राइंगल कौन सा। अब देखो इसमें एक बात बताइएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15, यानी इस नंबर का पहले स्क्वायर कर लेने। 15 का स्क्वायर कितना, 225, ये यहां पर साइड में लिख दिया। अब बचा हमारे पास 7। 7 का स्क्वायर कितना, 49, और यहां पर 5। 5 का स्क्वायर कितना, 25। देखो हमें एडिशन से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये नहीं बताना कि एडिशन कितना होता है। मुझे बस ये देखना इन दोनों की एडिशन क्या इससे बीट कर पाएगी, नहीं। इन दोनों की एडिशन इससे क्या होगी, कमी होगी। यानी ये कम हो रहा है, यानी कौन सा ट्राइंगल आ जाएगा आपका, कौन सा आएगा यार, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ये आपको, फिर ऐसे बन गया। क्लियर है? ठीक है, चलो इसकी बताओ, इसमें कौन सा आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है यार बताइएगा। हाँ, कौन सा आ रहा है देख लीजिएगा, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल, तन्वी करिए राइट एंगल ट्राइंगल। बड़ा नंबर कौन सा है, 13 ही है ना। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ठीक है, और यहाँ पर 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और प्लस 5 का स्क्वायर कितना, 25। तो ये इक्वली आ जाएगा 169 के। तो कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो बात समझेगा, वो आपको साइड देके एंगल के ऊपर घुमा देगा सवाल में। ठीक है, क्लियर है? चलो तो थोड़ा सा और पैटर्न को चेक कर लेते हैं। सर तीसरा वाला स्केलन भी होगा क्या, हाँ हो सकता है, देखो वो तो होगा ना। ये सभी के सभी आप अगर देखोगे तो स्केलन भी तो आएगा, क्योंकि स्केलन किसे कहा जाता है, सभी के सभी एंगल आर डिफरेंट एंड साइड आर डिफरेंट, तो डेफिनेटली स्केलन तो सभी है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, एक, हाँ,
इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होगा? ऑल साइड एंड ऑल एंगल आर इक्वल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल को ही एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी कह सकते हैं। क्यों कहा गया इक्विलैटरल ट्राइंगल को? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में सभी एंगल कितने हो रहे थे? 60 डिग्री, जो कि 90 से क्या है, ऑलरेडी कम है, इस वजह से। ठीक है, आइसोस्केलस और राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल देखो, ये टाइप बना रहे हैं ना, वो दोनों में अलग अलग है। कोई बेस्ड ऑन द एंगल कह रहा है, कोई बेस्ड ऑन द साइड है, अपने हिसाब से अलग अलग चल रहा है। ठीक है, वैसे चले और एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, साइड गिवन है 3 4 6, 3 4 6, बताइए यार कौन सा ट्राइंगल आएगा? एक सीधा सीधा कंसेप्ट है, जब भी नंबर दिया जाता है हमारा पूरा ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए? लार्जर या बिगर नंबर। कौन सा लार्जेस्ट नंबर है? 6 का स्क्वायर कितना? 36। यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, फिर बाकी नंबर आते हैं यार। 3 का स्क्वायर कितना है? 9। 4 का स्क्वायर कितना है? 16। अब आपने देखा इन दोनों की एडिशन कितनी होगी? 25। और 25 होने के बावजूद 36 बड़ा होगा। अब 36 बड़ा हुआ यानी सिंगल बड़ा हुआ कि नहीं? तो देयरफॉर गिवन ट्राइंगल इज अ ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ऐसे कहा जाएगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। चलो आज का सेशन का आखिरी एग्जांपल देखो। मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसे नहीं कि एकदम से खत्म कर दो। मैं क्या चाहता हूँ, थोड़ा पढ़ा है उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। फिर कल जब आप आओगे तो कुछ नया कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा। पहले पहले लूंगा आज के कंसेप्ट का पूरा पीडीएफ, उसका पूरा एग्जाम्पल लूंगा आपके सामने। और वो खत्म होने के बाद में फिर कल एक्सप्लेन करूंगा आपको मीडियन क्या होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, अर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है। ये ऐसी प्रॉपर्टी उसका फिर एक चलेगा, फिर उसी के ऊपर एग्जाम्पल। फिर लिखेंगे सिमिलरिटी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, फिर एग्जाम्पल। फिर इसको सभी बनाने के आने के बाद में फिर आप लोग आओगे फॉर्मूलेस के ऊपर। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है, फिर हीरोज फॉर्मूला, कुछ थ्योरम, फिर एग्जाम्पल। और जैसे पूरा कंसेप्ट खत्म हुआ फिर मिक्स एग्जाम्पल। कोई भी कंसेप्ट किधर से भी घुमा सकता है, तो फिर कैसे सॉल्व किया जाए। आखिरी एग्जाम्पल ले रहा हूं, चाह आप सभी ने ट्राई करना है। बहुत बेसिक और सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल है ऐसा है, 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन। ट्राइंगल की 3 साइड बताए गए हैं और 3 साइड में एक एक साइड है। पहली साइड है 15, दूसरी है 25 और तीसरी है x। तीसरी साइड की वैल्यू पता नहीं। 15 25 x हमारे पास में रखा गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? विच ऑप्शन इज द राइट? पहला ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन कहता है 10 इज लेस देन x लेस देन 40। ठीक है, लेस देन 40 है। दूसरा ऑप्शन बी कह रहा है 10 इज लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 40। सी ऑप्शन है 10 is less or equal to x is less than 40। डी ऑप्शन कह रहा है 10 is less than x less or equal to 40। कौन सा ऑप्शन सही आएगा ये आपको डिसाइड करना है। आखिरी एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, मैं चाहता हूं सभी ने आंसर देना है। चलो प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में क्या बताया था? ये तीनों के तीनों क्या क्या है ये पहले बता दो। ये तीनों के तीनों क्या है? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये तीनों के तीनों दिए थे साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर तीनों के तीनों साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है तो हम लोग जानते हैं साइड की कुछ प्रॉपर्टी होती है। सम ऑफ द एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड डिफरेंस बिटवीन द एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहा कि इन दो साइड की वैल्यू तो पता है। अब दो साइड की एडिशन करने बैठेंगे तो एडिशन कितनी आएगी? 40 आएगी। और दोनों साइड का अगर डिफरेंस ही लेंगे तो कितना आएगा? 10 ही आएगा। 10 आएगा कि नहीं? यानी डिफरेंस 10 होगा, एडिशन 40 होगी। तो पहला रूल के हिसाब से अगर मैं एडिशन करूं तो एडिशन की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर होनी चाहिए किससे? तीसरे साइड से। और दूसरा कहता है डिफरेंस ऑफ द एनी टू साइड, कोई भी दो साइड का डिफरेंस वो तीसरे साइड से क्या होना चाहिए? छोटा आना चाहिए। यानी x की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली इसकी क्या आना चाहिए? मिडल में ही आनी चाहिए। x की वैल्यू 10 से हमेशा बड़ी हो और 40 से हमेशा छोटी हो, यही रूल है। कभी इक्वल नहीं कर सकते आप लोग। तो दिस रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ऑप्शन सही था। ये एग्जाम है, हाँ पर देखदा शाम को। ठीक है, क्या रूल है यार हमारा? सिंपल सा रूल है, सम ऑफ द एनी टू साइड, दो साइड की एडिशन तीसरे से हमेशा ग्रेटर आती है। तो हमारे पास दो साइड थी, 15 एंड 25 की एडिशन कितनी? 40। 40 की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल था कि डिफरेंस बिटवीन द एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द
थर्ड साइड, दो साइड का डिफरेंस देखेंगे तो तीसरे साइड से छोटा आना चाहिए। तो देखा इन दोनों का डिफरेंस, देखा कितना है दोनों का डिफरेंस, 10। तो 10 की वैल्यू एक से छोटी होनी चाहिए। तो कहां पर नजर आ रहा है, खाली ऑप्शन ए में ही नजर आ रहा है। ठीक है, 40 की वैल्यू एक से बड़ी है, 10 की वैल्यू एक से छोटी है, तो ऑप्शन ए इज द राइट।